हेलो फ्रेंड्स, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब गोल्ड टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं। इस वीडियो में गोल्ड टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को भी कवर किया गया है। तो वीडियो को बेहिचक आप शुरू से लास्ट तक देखें, ताकि आने वाले एग्जाम में आपसे भी एक भी क्वेश्चन गोल्ड टॉपिक से छूटेंगे नहीं। तो एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? एक नंबर क्वेश्चन है, सोना का संकेत क्या होता है? तो भाई सोना का संकेत AU होता है। संकेत से संबंधित क्वेश्चन इसलिए आपको बताया जाता है क्योंकि संकेत वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, सोना का बात तो हो गया, तो सोना का संकेत AU होता है। तो चांदी का संकेत यदि पूछेंगे तो आपको बताना है चांदी का संकेत AG होता है। अब टंगस्टन का संकेत क्या होता है? टंगस्टन का संकेत W होता है। पारा की यदि एग्जाम में पूछे कि पारा का संकेत क्या होता है, तो पारा का संकेत HG होता है। और शीशा का संकेत पूछे कि शीशा का संकेत क्या होता है, तो शीशा का संकेत PB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का परमाणु संख्या भी जान लेते हैं। जैसे हम आपको बताएं, चांदी का संकेत AG होता है, परमाणु संख्या 47 होता है। टंगस्टन का संकेत W होता है, परमाणु संख्या 74 होता है। और पारा का संकेत HG होता है, परमाणु संख्या इसका 80 होता है। शीशा का संकेत PB होता है और परमाणु संख्या 82 होता है। इन सभी बातों को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। उसके अगले पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास, सोना मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि सोना किस रूप में पाए जाते हैं, तो मुक्त रूप में भी पाया जाता है और संयुक्त रूप में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोना का निष्कर्षण काल्वेराइट तथा सिल्वेराइट से किया जाता है। एग्जाम में इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि काल्वेराइट और सिल्वेराइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है, तो आपको बताना है सोना का मुख्य अयस्क हैं। तो क्या बताएं हम, सोना का निष्कर्षण किससे किया जाता है? काल्वेराइट और सिल्वेराइट अयस्क से किया जाता है। अब इससे संबंधित लल्लन टॉप क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं देखते हैं, हम आपको बताते हैं। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बॉक्साइड किसका प्रमुख अयस्क है, तो आपको बताना है बॉक्साइड एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पारा का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो पारा का निष्कर्षण सिनेबार अयस्क से किया जाता है। बात आया है यहाँ सिनेबार का, तो सिनेबार का सूत्र पूछेंगे तो आपको बताना है HGS, अर्थात सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो सिनेबार पारा का प्रमुख अयस्क है। अब बात आया पारा का, तो परमाणु संकेत क्या होता है? इसका संकेत होता है HG और परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या होता है 80। पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है और इसे मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं और हम आपको बता देते हैं, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो थोरियम का निष्कर्षण मोनाजाइट अयस्क से किया जाता है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है, तो आपको बताना है मोनाजाइट थोरियम का प्रमुख अयस्क हैं। बात आया थोरियम का, तो संकेत क्या होता है? TH होता है और परमाणु संख्या का बात करें तो 90 होता है। उसके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, यूरेनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? यदि ये एग्जाम में आ जाए तो यूरेनियम का निष्कर्षण पिंच ब्लेंड अयस्क से किया जाता है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पिंच ब्लेंड किसका प्रमुख अयस्क है, तो आपको बताना है पिंच ब्लेंड यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। यूरेनियम का संकेत बोले तो U होता है और परमाणु संख्या का बात करें तो 92 होता है। इस बात को भी ध्यान में जरूर रखिए। उसके आगे देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। अब इससे संबंधित लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या बनता है। तो लिखा है भाई, रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो रसायनों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। बात आया सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बोले तो H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को कशिश का तेल या ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। और यदि क्वेश्चन पूछ ले कि कार बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है, तो कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किस विधि से किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन संपर्क विधि या शीश कक्ष विधि द्वारा किया जाता है। उसके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता वाला देश है। यदि क्वेश्चन आएंगे आपसे आपके एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा सोना का उपयोग कहाँ होता है, तो आपको बताना है अपना देश भारत में होता है। शायद ऊपर वाला क्वेश्चन हम आपको बताने के लिए भूल गए हैं। देखते हैं ऊपर में क्वेश्चन क्या छूटा है। अम्लराज को कहता है, अम्लराज एक्वारज्जा को कहा जाता है। एग्जाम में पूछेंगे अम्लराज किसे कहा जाता है, तो अम्लराज एक्वारज्जा को कहा जाता है। अब बात आ गई एक्वारज्जा का, तो एक्वारज्जा किसका किसका मिश्रण होता है? यदि ये आएंगे तो आपको बताना है एक्वारज्जा HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है। अब बात आया HCl का, इसका मतलब हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का मतलब हुआ नाइट्रिक अम्ल। कहने का मतलब एक्वारज्जा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्वारज्जा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है 3:1। उसके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्वर्ण आघात वर्धनीय तन्य तथा पीले रंग की चमकदार धातु है। क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि भाई सोना किस रंग की धातु है, तो आपको बताना है पीले रंग की चमकदार धातु है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा होता है? तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु सोना होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं। एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन कि 1 ग्राम सोना से लगभग कितनी किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं, तो आपको बताना है 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सोना ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो सोना का अपेक्षिक घनत्व 19.3 होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए ये आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। कहता है चांदी का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.47 होता है। और पारा के यदि क्वेश्चन पूछे कि पारा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो आपको बताना है पारा का अपेक्षिक घनत्व 13.6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सोना किसमें घुल जाता है? तो सोना अम्लराज में घुल जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में कि भाई सोना किसमें घुल जाता है, बताना अम्लराज या एक्वारज्जा में घुल जाता है। उसके आगे देखिए क्या लिखा है। अगला पॉइंट है, सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिला दिया जाता है। क्वेश्चन पूछेंगे कि सोना को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाते हैं, तो आपको बताना है तांबा मिला देते हैं। कहने का मतलब हुआ कि शुद्ध सोना जो है वो बहुत ही मुलायम होता है। शुद्ध सोना से किसी भी प्रकार का आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए उसको कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण की शुद्धता को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो स्वर्ण की शुद्धता को कैरेट में व्यक्त की जाती हैं। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कहने के मतलब 100% शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है, यदि ये एग्जाम में आएंगे तो आपको बताना है 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है? तो आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। और 2 भाग जो होता है 2 भाग कॉपर मिला दिया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ओरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में
किया जाता है। अब देखिए बात आया ओरिक क्लोराइड, तो ये सोने का यौगिक है, याद रखिएगा सोना का ये यौगिक है। तो सर्प विषरोधी सुई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है ओरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोल गोल्ड को कृत्रिम सोना भी कहा जाता है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे आपके पास कि भाई कृत्रिम सोना किसे कहा जाता है, कृत्रिम सोना रोल गोल्ड को कहा जाता है। अब इससे संबंधित लल्लन टॉप क्वेश्चन देखिए क्या है, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेंगे सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयरन पायराइट को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि भाई झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है आयरन पायराइट को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों में काला सोना कोयले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोयले को कहा जाता है। बात आया कोयला का, तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइड सबसे उन्नत किस्म का कोयला होता है और पीट जो होता है सबसे निम्न किस्म का कोयला होता है। अब देखिए बिटुमिनस को मुलायम कोयला भी कहा जाता है और लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम ऊपर में पढ़े थे रोल गोल्ड के बारे में, तो रोल गोल्ड जो है भाई कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। किसका किसका मिश्रण है, कॉपर और एल्युमिनियम का। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारे पास, सोना का लैटिन नाम क्या होता है, तो सोना का लैटिन नाम औरम होता है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बात आया लैटिन नाम का, तो लैटिन नाम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम एक साथ लाए हैं ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे लैटिन नाम वाला छूटे नहीं। तो देखते हैं, एक पहला क्वेश्चन लैटिन नाम से संबंधित तो हम आपको बता दिए कि सोना का लैटिन नाम क्या होता है, औरम होता है। चांदी का यदि पूछे कि चांदी का लैटिन नाम क्या होता है, तो आपको बताना है चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटीनम होता है, याद रख लीजिएगा। आगे है कॉपर का लैटिन नाम क्या होता है, तो कॉपर का लैटिन नाम क्यूप्रम होता है। क्या होता है, क्यूप्रम होता है। और आयरन का बात करें कि आयरन का लैटिन नाम क्या होता है, तो आपको बताना है आयरन का लैटिन नाम फेरम होता है। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछेंगे कि भाई बताइए आयरन का लैटिन नाम क्या है, तो आपको बताना है आयरन का लैटिन नाम फेरम है। अब क्वेश्चन आएंगे यदि कि सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, तो सोडियम का लैटिन नाम आपको बताना है नात्रियम होता है। क्या होता है, नात्रियम होता है। और यदि क्वेश्चन पूछे पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है, तो पोटेशियम का लैटिन नाम कालियम होता है। बात आया यहाँ पे सोडियम का और पोटेशियम का, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों को किरोसिन तेल में रखा जाता है, जबकि श्वेत फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और सोडियम को चाकू से आसानी से आप काट सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट्स बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइए कि आपको अन्य सभी टॉपिक से कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन बहुत जल्द चाहिए। हम उन्हीं टॉपिक पर क्वेश्चन ज़रूर बनाएंगे, वीडियो ज़रूर बनाएंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।